स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर रखा था डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, राइट। इंडिविजुअल्स, डिस्क्रीट्स, इसके अंदर हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड तीनों बातों को गो थ्रू कर रखा था। आज पहले हमने सीखना है कंटिन्यूस सीरीज के मतलब फॉर्मूलेस की। कंटिन्यूस सीरीज में हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको कैलकुलेट करने के वे क्या है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम लोग मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या सीखना है आज हमने सीखना है कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखना है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं, और फिर हमने सीखना है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मोड कैसे निकालते हैं। सो वी हैव टू लर्न 3 सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम कंटिन्यूस सीरीज कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे एंड कैसे निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीन की, ठीक है। सो मीन हमारे पास अगेन डिफरेंट मैथड्स में आ जाती है। वी हैव 3 डिफरेंट मैथड्स, वी हैव 3 डिफरेंट मैथड। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मेथड। पहली मेथड कौन सी है आपकी? डायरेक्ट मेथड है। आप डायरेक्ट मेथड से क्या करोगे? मीन कैलकुलेट करोगे। दूसरी जो मेथड है जिसे आप शॉर्टकट या फिर इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हो, शॉर्टकट मेथड या इसी को क्या भी बोला जाता है? इनडायरेक्ट मेथड। और तीसरी जो मेथड होती है वो है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मेथड्स होती है, 3 मेथड्स होती है किसको निकालने की? मीन को। अच्छा, मीडियन के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। लेकिन मोड को कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी हैव 2 मेथड। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसका जनरली हम लोग यूज नहीं करते। ऑब्जर्वेशन मेथड जिसका जनरली हम लोग क्या नहीं करेंगे? यूज नहीं करेंगे। एंड अनदर मेथड इज ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल, ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल। वी आर प्रिपेयर ग्रुप्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? उसके फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर एनालिसिस करना है। तो उन्हीं टेबल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल। सो आज के इस पूरी क्लास का ये एक आउटकम है कि हम आज की क्लास के अंदर क्या क्या सीखने वाले, ये पूरा का पूरा आउटकम है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूलेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं? फॉर्मूलेस को समझ लेते हैं कि भाई इंडिविजुअल अपना कंटिन्यूस सीरीज में मीन किस तरीके से निकलेगा, मीडियन किस तरीके से निकलेगा, मोड किस तरीके से निकलेगा। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग चलेंगे कहाँ? अपने क्वेश्चंस की तरफ, और फिर क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मीन की, ठीक है। सो मीन हमें 3 अलग अलग मेथड के अंदर निकालना सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है डायरेक्ट मेथड। अगर हमें मीन निकालना है कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, राइट। एंड मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करते चलिए? नोट डाउन करते चलिए। जो मैं लिखते जा रहा हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिए। सो डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन कैसे निकलेगा? तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, ठीक है। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा x बार से। और हम लोग किस तरीके से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड से करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास देखो कंटिन्यूस सीरीज में एक डाटा होता है कंटिन्यूस फॉर्म में। तो पहले हम उस कंटिन्यूस फॉर्म से क्या करेंगे? मिड वैल्यू निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को कंसिडर्ड करेंगे स्मॉल x। मिड वैल्यू को क्या कंसिडर्ड करेंगे? स्मॉल x, ठीक है। आप चाहो तो मिड वैल्यू को m से भी डिनोट कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन डिनोटिंग बाय द वर्ड m, बट हम लोग m से ना करते हुए स्मॉल x से करेंगे। एंड इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। मिड वैल्यू जो निकलेंगे उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइडेड बाई n। तो हमको क्या पता चल जाएगा? मीन पता चल जाएगा कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। वो भी कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, राइट। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड से अगर निकालने जाए हम, कौन सी मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से अगर हम मीन निकालने जाते हैं तो हमारा मीन कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट, या इसी को हम क्या भी बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी को कौन सा मेथड भी बोला जाता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। यानी कि हम यहाँ पर अपने मीन को अज्यूम करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन f को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन के साथ डिवाइडेड बाई n, राइट। एंड इसके बाद जो एक लास्ट आप लोगों के पास तीसरी जो मेथड होती है वो होती है आपकी स्टेप डेविएशन मेथड।
राइट। तीसरी कौन सी मेथड होती है? स्टेप डेविएशन मेथड। और जो इनडायरेक्ट मेथड है और स्टेप डेविएशन जो मेथड है, ये मेथड्स मैच करती है आपकी। ये दोनों भी मेथड क्या करती है? मैच करती है। बस एक छोटा से जो डिफरेंस होता है वो होता है आई का। मतलब कि हम लोग स्टेप डेविएशन के अंदर क्या करते हैं? स्टेप्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशंस बड़े ना हो, ताकि कैलकुलेशन बड़े कैलकुलेशन ना हो। इसलिए हम लोग अपने डाटा को छोटा करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इनटू आई। ठीक है, तो ये आप लोगों को फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे अपना स्टेप डेविएशन मेथड को ही। अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालना है तो सबसे ज्यादा हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं? स्टेप डेविएशन मेथड का, राइट। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में फॉर्मूला दोहराइएगा। मीन अगर आपको निकालना हो डायरेक्ट मेथड में तो कैसे निकालोगे? डायरेक्टली समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है तो अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, और अगर स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है तो ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। करेक्ट। ये क्या बात हो गई बेटा? हमारी मीन के फॉर्मूले को लेकर। करेक्ट। किसको लेकर बात हो गई है? मीन के फॉर्मूले को लेकर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं अब मीडियन की। मीन के बाद अब बात करेंगे हम मीडियन की। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का पहले मेन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मीडियन ग्रुप कौन सा है? क्या डिसाइड करना पड़ेगा? मीडियन ग्रुप कौन सा है। और मीडियन ग्रुप डिसाइड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। अभी ये n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम का मतलब क्या होता है? ये आपको सेंट्रल वैल्यू बताता है। टोटल फ्रीक्वेंसीज को, टोटल पोजीशंस को डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू पता चल जाती है, राइट। एग्जैक्टली क्या पता चल जाती है? सेंट्रल वैल्यू पता चल जाती है। और वो सेंट्रल ग्रुप मतलब जो फ्रीक्वेंसी है या जो सेंट्रल पोजीशन है उसका करस्पॉन्डिंग ग्रुप कौन सा है, उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हम लोग मीडियन ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? मीडियन ग्रुप। इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या पता चल जाना चाहिए? मीडियन ग्रुप पता चल जाना चाहिए। वंस आप लोगों को मीडियन ग्रुप पता चल जाएगा तो फिर आप अनदर चीज मतलब कि मेन जो आपको मीडियन निकालना है निकाल सकते हो। कैसे? लोअर लिमिट जिसको हम L1 से डिनोट करेंगे प्लस लोअर लिमिट प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, उसके बाद स्मॉल m माइनस सी। तो हम लोग मीडियन निकालने के लिए लोअर लिमिट और ये इसको कुछ लोग अलग तरीके से भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक अल्टरनेटिव तरीका, हम तो इसी तरीके से लिखेंगे, बट इसी को लिखने का एक अल्टरनेटिव तरीका है। सर क्या है वो अल्टरनेटिव तरीका? L1 प्लस, देखो L2 माइनस L1, ठीक है। L2 माइनस L1 का मतलब ही इंटरवल होता है, तो कुछ लोग इसको इंटरवल I भी लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो m आया ना, m ये कैसे आया एक्चुअल में? ये n डिवाइडेड बाई 2 करके आया माइनस सी। तो कुछ लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा नया फॉर्मूला है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो उसका अल्टरनेटिव फार्मूला बन गया। बाकी हम तो एग्जाम में यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों। कौन सा? L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इंटू M माइनस C, राइट। चलिए, और लास्ट आप लोगों के साथ पहले मोड को लेकर डिस्कशन करते हैं, फिर चलेंगे किधर? क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस की तरफ, राइट। चलिए, सो बात करते हैं किसकी? मोड की। अगर कंटिन्यूस सीरीज में हमें मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहली मेथड होती है ऑब्जर्वेशन मेथड। पहली मेथड कौन सी होती है? ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट। पहली मेथड हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या देखते हैं? हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होंगी वही हमारा मोड ग्रुप कहलाएगा। और फिर मोड ग्रुप के बाद हम मोड का एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड से पहले मोड ग्रुप डिसाइड करते हैं और फिर एक मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं। मोड को डिनोट किया जाता है जेड से, ठीक है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है मोड के लिए? L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1, राइट। सो ये एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला, इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। समटाइम क्या होता है, जो हमने L2 माइनस L1 किया, इसकी जगह पर कुछ लोग डायरेक्टली क्या भी ले सकते हैं? इंटरवल, क्योंकि L2 माइनस L1 का मतलब ही इंटरवल होता है, तो कुछ लोग डायरेक्ट उसकी जगह पर I भी ले सकते हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से जाना है तो पहले मोड ग्रुप डिसाइड करो और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। और अगर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ नहीं जाना है तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव तरीका होता है वो होता है ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल। ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल, तो हम ग्रुपिंग और एनालिटिकल टेबल साथ में बनाएंगे। कुछ लोग अलग अलग भी बना सकते हैं, हम लोग साथ में बनाएंगे। तो इसमें पहला कॉलम जो रहेगा आपका एक्स का रहेगा। एक्स मतलब कि जो भी आप लोगों को वैल्यूज गिवन है वो, एक्स मतलब जो भी वैल्यूज आप लोगों को गिवन है वो, ठीक है। फिर जो सेकंड कॉलम हम लोगों ने बनाना है इसके बाद, वो किस चीज के लिए बनेगा बेटा? आप लोगों का फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। सेकंड कॉलम किस चीज से रिलेटेड बनेगा? फ्रीक्वेंसी से। ये दो कॉलम के लिए आपको चिंता नहीं करना, बिकॉज ये हमेशा कहाँ गिवन होता है? क्वेश्चन में। कहाँ गिवन होता है? हमेशा क्वेश्चन में। तो ये दो कॉलम के लिए आपने कभी चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये डाटा हमेशा आपको कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए, फिर इसके बाद हम लोगों को ना बनाना होता है ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद क्या बनाना होता है हम लोगों ने? ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग के लिए हम लोगों को टोटल 6 अलग अलग क्लासेस के अंदर ग्रुप बनाना है। जैसे पहला जो क्लास है हमारा, इस क्लास के अंदर हम लोग ओनली एंड ओनली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, ठीक है। किसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? ओनली एंड ओनली जो हमारी हाईएस्ट या जो भी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, हम उसको लिखते हैं, करेक्ट। जो भी लार्जेस्ट या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे बड़ी होती है, लार्ज होती है, हम वो वाली फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, लार्ज फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम लोग, करेक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम के बाद जो 2 कॉलम बनेंगे हमारे पास, सेकंड एंड थर्ड वाले कॉलम, यहाँ पर दो के पेयर बनाने हैं। कितने के पेयर बनाने हैं? 2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी का सम एंड कंटिन्यूटी में ऐसी। फिर अगला थर्ड प्लस फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फिर प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी, ऐसे 2 के फ्रीक्वेंसीज का टोटल मार के लिखते जाना है। और यहाँ पर ग्रुप कैसे बनेगा? यहाँ बनेगा सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस थर्ड फ्रीक्वेंसी, फिर फोर्थ प्लस फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, फिर फिफ्थ प्लस सिक्स्थ प्लस सेवेंथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है? 2 का ग्रुप बनाते हुए चलना है, राइट। क्या करना है हम लोगों ने? 2 का ग्रुप बनाना है। फिर इसके बाद फिर जो तीसरे 3 और कॉलम आएंगे इसके बाद, मतलब कि चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठवां कॉलम। तो ये जो कॉलम्स है ये आप लोगों को बनाने हैं 3 के फ्रीक्वेंसी ग्रुप के लिए। जैसे ये बनेगा 1 + 2 + 3, फिर 4 + 5 + 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी, फिर 7 + 8 + 9 इफ अगर है तो। यहाँ कैसे बनेगा? 2 + 3 + 4, फिर 3 + 4 4 तक आ गया था, 5 + 6 + 7, फिर 7 + 8 + 9 प्लस। सर अगर कहीं पे ग्रुप नहीं बना तो 7 और 8 ही आइटम आए तो बेटा उसको छोड़ देने का फिर, राइट। अच्छा, लास्ट वाले कॉलम में 3 + 4 + 5, ये एक ग्रुप बन गया। फिर 6 + 7 + 8 प्लस ये दूसरा ग्रुप बन गया। अच्छा, सपोज करो 9 + 10, बस इतना ही डेटा है तो ये ग्रुप नहीं बना 3 का, इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। बट अगर 3 का ग्रुप बनता है तो ही लिखने का, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग के बाद फिर क्या बनता है हमारे पास? एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग के बाद क्या बनता है? एनालिसिस। हम हर एक ये जो फ्रीक्वेंसी की जो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव या फिर ऐड करके निकाला है, हम क्या करेंगे? कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने बार रिपीट हुई है या हाईएस्ट कैटेगरी में आई है, उसके लिए हम लोग टैली मार्क करेंगे या फिर उसके लिए मार्क करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अलग से मार्क्ड करने वाले हैं और फिर देन उसकी क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे।
तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेटिव कैटेगरी में आता है, और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेटिव कैटेगरी में आता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू या ग्रुप होगा उसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे, मोड ग्रुप बोलेंगे। और मोड ग्रुप निकलने के बाद फर्दर हम लोग यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, राइट। तो चलिए अभी तक क्या किया हम लोगों ने, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन 3 मेथड से निकल सकती है उसके फॉर्मूले का डिस्कशन किया, मीडियन की बात किया, मोड की बात किया। अच्छा मोड, एक और बात समझ लो, मोड से रिलेटेड एक और बात समझ लो, कई बार या कुछ कुछ बार ऐसा भी होता है कि मोड ग्रुप डिटरमाइंड ही नहीं होता। इफ मोड ग्रुप इज नॉट डिटरमाइंड, इफ मोड ग्रुप इज नॉट डिटरमाइंड, अगर मोड ग्रुप डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम अल्टरनेटिव, एक फॉर्मूला होता है जो हम इंडिविजुअल सीरीज में भी देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इंटू 2 टाइम्स ऑफ मीन, क्या करेंगे, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अगर आपका मोड ग्रुप डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो, राइट। तो ये हम लोगों ने पूरी चर्चा किस चीज़ से रिलेटेड किया, ये पूरी चर्चा थी हमारी फॉर्मूले से रिलेटेड कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, मीन मीडियन मोड, राइट। ये पूरी की पूरी चर्चा किस चीज से रिलेटेड थी, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले से रिलेटेड थी, करेक्ट। एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू करवा दूं, यहाँ से आज हम लोगों ने क्लास शुरू किया था कंटिन्यूअस सीरीज। मीन 3 अलग अलग मेथड में होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्टेप डेविएशन। मीडियन के लिए कोई मेथड नहीं होती। मोड 2 ग्रुप में 2 तरीके से निकल सकता है, बाई ऑब्जर्वेशन मेथड, बाई ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल। फिर हम लोगों ने मीन के तीनों मेथड के अंदर फॉर्मूले देखा, फिर मीडियन के अंदर फॉर्मूले देखा हम लोगों ने, एंड देन फिर मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा। नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन। तो ये रहा जी आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स किए थे, करेक्ट। चलिए सो क्या कहता है सवाल और क्या निकालना है आपने, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द मीन प्रॉफिट। हम सिर्फ मीन नहीं निकालेंगे, हम मीन के अलावा मीडियन भी निकालेंगे, और हम क्या भी निकालेंगे, हम मोड भी निकालेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। हमें तीनों चीजें निकालनी है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, तभी तो हमको 16 मार्क देगा यूनिवर्सिटी, करेक्ट। चलो तो हम बढ़ते हैं आगे, एंड प्रॉफिट पर शेयर आप लोगों को गिवन है। चलिए सॉल्यूशन करते समय हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ मीन कॉमा मीडियन कॉमा मोड, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, तो हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है एंड मोड कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये प्रॉफिट को लिखेंगे। प्रॉफिट जो दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट पर शेयर, ठीक है, प्रॉफिट पर शेयर, ये जो दे रखा है आपको रुपीस टर्म्स में, ये लिख लेंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई और वैल्यूज पता चल गया, करेक्ट। तो चलो पहले वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 100 से लेकर 800 तक क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं पहले प्रॉफिट लिख लेता हूँ। कहाँ से, 100 से स्टार्ट हुआ है, 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, और फिर 600 से 700, और फिर 700 से 800, राइट, 700 से 800। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या नोट डाउन कर लिया या क्या लिख लिया, ये जो आप लोगों को प्रॉफिट की जानकारी दी गई थी हमने वो लिख लिया, करेक्ट। 700 से लास्ट क्या था हमारा, 800। और इसके बाद अब हम लिख लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, 12, 20, 18, 30, 32, 26 और 22, ठीक है। चलिए तो एक एक करके फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। सबसे पहले 12, ठीक है, 100 से 200 के बीच, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 18,
फिर 30, फिर 32, फिर 26, फिर 22। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से लिख लिया भाई? ये हमने क्वेश्चन से लिख लिया, राइट? कहाँ से? क्वेश्चन से। चलो, तो ये तो आपका हो गया भाई क्वेश्चन का पार्ट। अब इसके आगे कितने कॉलम बनाना है ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज एक्सक्लूसिव सीरीज था, ठीक है? कौन सा सीरीज था हमारा? ये एक्सक्लूसिव सीरीज था ये हमारा। तो डन, एक्सक्लूसिव सीरीज था हमारा। तो अब हम लोगों ने मीडियन कैलकुलेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मीडियन। तो चलो कॉपी पर हेडिंग भी दे देते हैं हम लोग। जैसे कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड दिया है ना, तो जैसे टेबल बना रहे हैं तो इसके सामने फर्स्ट नंबर डाल के हेडिंग दे देने का कैलकुलेशन ऑफ मीन। आप क्या निकालने जा रहे हो? मीन। मीन के लिए टेबल बन रहा है, तो ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है? मिड वैल्यू। क्या निकालना होता है बच्चों आप लोगों को? मिड वैल्यू। और ये मिड वैल्यू कैसे निकलती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकलती है मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को ही हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल एक्स से। मिड वैल्यू को कैसे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाएगा। चलो, तो 100 प्लस 200, 300 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 150 आएगा क्या? 100 और 200 के बीच में कितना आता है? 150। यस। फिर 200 और 300 के बीच में कितना आता है? 250। फिर 300 400 के बीच में 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650, फिर 750, राइट? सो ये क्या निकल गई आप लोगों की? मिड वैल्यू। फिर मिड वैल्यू के बाद आप लोगों ने क्या निकालना होता है? डेविएशन। चलिए पहले इतना नोट कीजिए। सो मिड वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा क्या है? आसान काम है, करेक्ट? अच्छा, मिड वैल्यू निकलने के बाद अब आप लोगों को अगली चीज क्या निकालना है? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अब आप बोलोगे सर ये डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है? आपको इस मिड वैल्यू से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड कर लेना है कि वो मीन है। आपको मिड वैल्यू से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है कि वो मीन है, राइट? जैसे हमने अज्यूम किया कि भाई 150 क्या है? मीन है, अज्यूम्ड मीन है। तो हमने अज्यूम किया कि 150 हमारा क्या है? अज्यूम्ड मीन है। तो अब हम लोग ये डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग डेविएशन निकालेंगे ये एक्स मतलब मिड वैल्यू, स्मॉल एक्स मतलब मिड वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे अज्यूम्ड मीन को, तो हमें क्या पता चल जाएगा? dx पता चल जाएगा। dx मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो 150 में से 150 जाएंगे 0, 250 में से 150 जाएंगे 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, राइट? ये क्या पता चल गया आप लोगों को? ये डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, कि अगर मेरा मीन 150 होता तो ये जो वैल्यूज है वो कितनी डेविएट हो रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, हमने ये वो निकाल दिया। फिर जैसे डेविएशन निकल गया, ठीक है, जैसे डेविएशन निकल गया, अब आप लोगों ने क्या करना चाहिए? अब आपके पास दो, या तो आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या तो स्टेप डेविएशन। तो जनरली हम लोग स्टेप डेविएशन से ही सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज देखो, जो 100, 200, 300, 400, 500, 600, सब में ना 100 का कॉमन इंटरवल है, करेक्ट? क्या है हमारे पास कॉमन इंटरवल सब में? 100 का। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप डिवाइड करेंगे, स्टेप डेविएशन, ठीक है? और ये स्टेप डेविएशन कॉलम कैसे बनेगा आप लोगों का? ये बनेगा जो आपने dx निकाला है उसको i से डिवाइड करेंगे। और i का मतलब क्या होता है? इंटरवल। तो देखो आपको सब में कितने कितने का इंटरवल नजर आ रहा है? 100 का इंटरवल नजर आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू 100 से डिवाइड होंगी। 0 डिवाइडेड बाई 100 0, 100 डिवाइडेड बाई 100 1, 200 डिवाइडेड बाई मतलब 100 तो 2, 300 डिवाइडेड बाई 100 3, 400 डिवाइडेड बाई 100 4, 500 डिवाइडेड बाई 100 तो 5, एंड 600 डिवाइडेड बाई 100 तो 6। ये क्या निकल गया आप लोगों का? ये स्टेप डेविएशन। और स्टेप डेविएशन निकालने के बाद आपको क्या करना है? ये स्टेप डेविएशन का जो आंसर आया था ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडायरेक्टली dx को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये जो ये इसी को शॉर्ट करके आपने निकाला है। तो स्टेप डेविएशन या तो आप इसको i से डिनोट कर रहे हो या फिर आप इसको सीधा सीधा dx भी बोल सकते हो। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है? फ्रीक्वेंसी के साथ, इसके साथ।
यानी फ्रीक्वेंसी इंटू इस स्टेप डेविएशन का आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें एफ डी एक्स पता चल जाएगा। लाइक 12 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 18 इंटू 2 36, 30 इंटू 3 90, फिर 32 इंटू 4 128, फिर उसके बाद 26 इंटू 5 130, और उसके बाद 22 इंटू 6 132। राइट, ये क्या निकल गया आपका? तो ये निकल गया आप लोगों का एफ डी एक्स। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूलेज में कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कुछ टोटल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ये आप लोगों का एफ डी एक्स का कॉलम था, इसका टोटल मारोगे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ एफ डी एक्स पता चल जाएगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इंटू स्टेप डेविएशन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आया था वो। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सब के टोटल मार लेते हैं, और ये सारी चीज़ आप जीटी फंक्शन के साथ भी निकाल सकते थे। तो 0 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 90 प्लस 128 प्लस 130 प्लस 132, तो इसकी टोटल हो जाती है 536 समेशन एफ डी एक्स। इसी तरीके से हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल को नाम देना है एन, तो यहाँ टोटल आ जाएंगी 12 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 22, तो कितना होता है 160। कितना हो जाता है 160। राइट, कितना हो जाता है 160, 160। सो आपके पास ये समेशन एफ डी एक्स भी पता है, एन भी पता है, अज्यूम्ड मीन भी पता है, और इंटरवल आई भी पता है 100। जब आपको सारी चीजें पता है तो बस आप लोगों ने क्या कर देना चाहिए, अप्लाई द फॉर्मूला। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन। सो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीन, तो अब इसके लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो हमारे पास मीन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मीन के लिए? तो फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू, और मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, अब यहां पर आपको मतलब बताना पड़ेगा, वेयर ए इज इक्वल टू, हमारे पास अज्यूम्ड मीन कितना था 150, समेशन एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स कितना हमारे पास 536, उसके अलावा एन कितना है हमारे पास 160, और आई कितना है हमारे पास 100। जब हमें सारी वैल्यू पता चल गई है तो बस अब आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, एंड एक्स बार इज इक्वल टू वैल्यू निकालना है 150 प्लस 536 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 150 सबसे आखिरी में प्लस करना है आपने, ठीक है, लास्ट में प्लस होगा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइक 536 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो इतना पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 357.33, और इसमें 150 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपकी टोटल आ जाएंगी 507.33, 507.33। सो दिस इज योर मीन। ये आपका क्या आ गया, मीन 160। सो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी जो टोटल थी गलत लिया है, 160 थी, तो ये आंसर मेरा यहाँ पर वैल्यू बदलेगा। एक्चुअली हमने 150 ले लिया, 150 नहीं लेना चाहिए। सो एक रॉन्ग फिगर हम लोगों ने यहाँ कंसिडर्ड किया हुआ था, ठीक है, एक्चुअली 150 ले लिया था मैंने, जबकि लेना 160 था, ठीक है। सो 536 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, तो ये आता है आपका 335 एंड 335 प्लस अगर 150 करेंगे, सो फाइनल आंसर आना चाहिए आपका 485 रुपीज़, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है जो पर शेयर जो दिया हुआ था 485 रुपये, एक एवरेज प्रॉफिट आपका आना चाहिए पर शेयर। सो ये आप लोगों का मीन का आंसर आ गया, करेक्ट। किसका आंसर आ गया आप लोगों का, मीन। हम आगे बढ़ते हैं और मीडियन की बात करते हैं। और देखिए, अगर आप लोगों को मीडियन के लिए समय कम है और फिर से टेबल नहीं बनाना है, तो आप इसी टेबल में एक कॉलम और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इधर जब जगह होती है तो इसी कॉलम में इसी टेबल में एक और कॉलम ऐड कर दीजिएगा, और वो कॉलम किस चीज़ से रिलेटेड होगा, आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या शॉर्ट में बोलेंगे, CF।
तो अगर आप लोगों को मीडियन कैलकुलेट अलग से और नहीं करना, आपके पास समय कम है, आप फिर से पूरे टेबल नहीं बना सकते, तो हेडिंग देने का कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन, और इसी टेबल के अंदर CF भी निकाल देने का। इसी टेबल के अंदर क्या निकाल देने का? CF। चलो तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये रही जी आपकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 12, फिर 12 में प्लस करेंगे 20 तो आ जाएगा 32, फिर 32 में प्लस करेंगे 18 तो आ जाएगा 50, फिर उसमें प्लस करेंगे 30 तो आ जाएगा 80, फिर उसमें प्लस करेंगे 32 तो आ जाएगा 112, और फिर प्लस करेंगे 26 तो आ जाएगा 138, और फिर प्लस करेंगे उसमें 22 तो आ जाएगा 160। ये क्या आ गया? आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। क्या पता चल गया आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हम लोग मीडियन के लिए भी क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग अगली चीज क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इधर साइड पे ही मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? मीडियन ग्रुप, ठीक है। सो हम लोग मीडियन ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? सो स्मॉल m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, n डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n की वैल्यू है 160 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ 80th आइटम वैल्यू, मतलब आपको 80th आइटम की वैल्यू निकालना है, राइट। आपको क्या करना है? 80th आइटम की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमको चेक करना पड़ेगा पहले मीडियन ग्रुप के लिए 80th आइटम की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो 80th आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ। अब कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलोंग करता है? लेट्स चेक। तो 80 में ही बिलोंग करेगा क्या? देखो 80 के नाम से दिया हुआ है, ये आपके CF में ऑलरेडी 80। सर अगर एग्जैक्टली 80 नहीं होता तो जो भी 80 से नेक्स्ट बड़ी वाली वैल्यू होती है हम वहां बिलोंग कर रहा बोलते हैं, करेक्ट। तो ये 80 का करस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या है आपका? 400 से 500। 80 से सब सामने आओगे तो आपको करस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या मिलेगा? 400 से 500, करेक्ट। तो आप क्या लिखोगे? 80th आइटम बिलोंग इन द CF ऑफ 80, हैंस करस्पॉन्डिंग ग्रुप, उसका करस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या है? हैंस करस्पॉन्डिंग ग्रुप इज, उसका जो करस्पॉन्डिंग ग्रुप है इज 400 to 500। 400 से 500 उसका क्या है? करस्पॉन्डिंग ग्रुप है। 400 से 500 उसका क्या है? करस्पॉन्डिंग ग्रुप है, राइट। चलो तो अब आपको करस्पॉन्डिंग ग्रुप मिल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला जो मीडियन के लिए अप्लाई करना होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या बोलता है? कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्मॉल m माइनस c। अब यहाँ पर आपको वेयर सारे भी शब्दों का मतलब पता होना चाहिए और उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं वेयर वाली सारी बातें यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। वेयर, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको L1 चाहिए, आपको L2 चाहिए, आपको F चाहिए, आपको स्मॉल m चाहिए और आपको c चाहिए। आप लोगों को इतनी चीजें चाहिए। तो L1 मतलब होता है लोअर लिमिट। किसको बोलते हैं लोअर लिमिट? जरा आ जाओ ऊपर इस टेबल पर जो आपने बनाया है। तो L1 बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट को L1 कहा जाता है, इस अपर लिमिट को L2 कहा जाता है। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जो भी ग्रुप हमारा क्यूमुलेटिव में सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर वाली CF को C से डिनोट किया जाता है, राइट। चलिए तो हमें लगभग सारी वैल्यूज पता है। L1 कितना? 400, L2 कितना? 500, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी? तो फ्रीक्वेंसी थी हमारी 30 और C कितना था? 50। और M कितना आया था हमारा? 80, ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2 करके। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो हमें फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड है या फिर जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो अगर सारी चीजें आ गई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 400 प्लस
500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 30, m की वैल्यू थी आपकी 80 माइनस 50, करेक्ट। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 500 में से 400 जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 30 और 80 में से 50 जाएगा तो भी 30, ये 30 कैंसिल आउट हो गए। और अगर कैंसिल आउट करते नहीं जमता बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 इंटू 100 इंटू ये 30 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता 3000, और फिर 3000 डिवाइडेड बाय अगर क्या करते हैं 30 तो क्या आ जाता फिर 100। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, या तो डायरेक्टली यहीं के ये 30 को काट दो, क्या बच जाएगा 400 प्लस 100, या फिर अगर वैसा नहीं करना है तो 100 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करो, 3000 आएगा, 3000 को 30 से डिवाइड करो तो 100 आएगा, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 500 रुपये। ये क्या निकल गया आपका मीडियन का वैल्यू, राइट। क्या निकल गया आपका मीडियन का वैल्यू। चलिए, सो मीडियन निकलने के बाद हम बात करेंगे किसकी, मोड को लेकर, राइट। किसको लेकर, मोड को लेकर बात करेंगे। और मोड कैसे निकलेगा, तो देखो एक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करूं, ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करूं तो मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ नजर आ रही है, ये 32 मुझे हाईएस्ट नजर आ रहा है, और 32 का करस्पॉन्डिंग ग्रुप होता है 500 से 600, ठीक है। बट आप लोगों ने इसको उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं मानना, उतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मानना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मोड कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल, एनालिसिस या एनालिटिकल टेबल। हम एनालिसिस टेबल और ग्रुपिंग टेबल की मदद से क्या करने वाले हैं, मोड डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ था प्रॉफिट, ठीक है, जिसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। फिर प्रॉफिट के बाद हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ शेयर, जिसे हम फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉलम जिसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 कॉलम बनेंगे जहां हम लोग 2 का पेयर बना के चलते हैं, ठीक है, सेकेंड और थर्ड कॉलम जहां 2 का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद 3 कॉलम बनाना है, 1 2 और 3, ये 3 कॉलम 3 के पेयर के लिए बन रहे हैं। और फिर इतना बनाने के बाद अगला हमारा जो रहेगा वो रहेगा एनालिसिस, ठीक है। और फिर एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी टोटल कर देंगे। एनालिसिस करने के बाद क्या कर देंगे, हम इसकी टोटल कर देंगे, राइट। सो अगर हम बात करें, वैल्यूज हमारे पास 100 से दी हुई थी, 100 से 200, 200 से 300, 300 से, अच्छा थोड़ा स्पेस दे के लिखता हूँ ताकि वो जब हम 2 फ्रीक्वेंसी का जब ग्रुप बनाए तो आप लोगों को समझने में या देखने में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो फ्रीक्वेंसी कौन सी कहाँ लिख रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो, राइट। चलिए, सो हमने एक फॉर्मेट तो रेडी कर लिया है अपना, ठीक, कि हमको मोड कैलकुलेट करना है। तो 100 से 200 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 12, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, फिर 400 से 500, और फिर 500 से 600, और फिर 600 से 700, और फिर 700 से 800, लास्ट 700 से आई थिंक 800 लास्ट था हमारे पास। तो ये 700 से 800, और इन सब के फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 12 20 18, 12 20 18, 30 32 26, 30 32 26 एंड 22, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वाले कॉलम में क्या लिखते हैं हम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 32। फिर उसके बाद जो 2 कॉलम है, मतलब सेकेंड कॉलम जो है, यहाँ 2 का पेयर बनाना है क्या, जैसे कि 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32, फिर 18 प्लस 30 कितना हो जाएगा 48, फिर 32 प्लस 26, तो 32 प्लस 26 ये हो जाएगा आपका 58। और फिर उसके बाद ये 22 के लिए कोई पेयर नहीं बना तो छोड़ दिया हमने, करेक्ट। अब उसके बाद वाला जो कॉलम है आपके पास, ठीक है,
थर्ड वाला कॉलम देखो, यहाँ आपने दो दो का तो पेयर बनाया है, लेकिन शुरुआत 1 प्लस सेकेंड आइटम से किया है। यहाँ सेकेंड प्लस थर्ड से शुरुआत करना है, मतलब पहले वाले फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है। शुरुआत कहाँ से करना है? यहाँ से। सेकेंड और थर्ड ये दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, मतलब 20 प्लस 8 मतलब कि 38, फिर 30 प्लस 32 मतलब कि 62, मतलब कि 62, फिर उसके बाद 26 प्लस 22 मतलब कि 48। करेक्ट। तो ये क्या पता चल गया अपने को, दो दो का पेयर बनाते हुए हम चले। अब उसके बाद जो फोर्थ कॉलम है, यहाँ 3-3 का पेयर बनाना है। कितने का? 3-3 का। शुरुआत कहाँ से करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और क्वांटिन्यूटी में 3-3 का पेयर बनाते चलेंगे जहाँ तक बन सकता है। 12 प्लस 20 प्लस 18, तो तीनों की मिला के 12 प्लस 20 प्लस 18, तो तीनों की मिला के टोटल आती है 50। फिर 30 प्लस 32 प्लस 26, 30 प्लस 32 प्लस 26, तो टोटल आ जाती है 88। ठीक है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो छोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने भी 3 का पेयर बनाना है, बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ से स्टार्ट करना है। तो सेकंड को छोड़ देंगे, सॉरी फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। तो कितना कितना था फ्रीक्वेंसी? 20 प्लस 18 प्लस 30, तो कितना आ जाता है? 68। फिर उसके बाद 32 प्लस 26, 32 प्लस 26 प्लस 22, तो इसकी टोटल कितनी आ जाएंगी? 80। राइट। इसकी टोटल कितनी आ जाएंगी आपकी? 80। उसके अलावा फिर यहाँ पर आप लोगों को थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखना है, मतलब पहला भी छोड़ देना, सेकंड भी छोड़ देना, थर्ड से शुरू करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो थर्ड कितना था आपका? 18 प्लस 30 प्लस 32, तो टोटल कितनी आ जाती है? 80। और फिर उसके बाद 26 और 22 एक ही मतलब 3 का पेयर नहीं बन रहा है, छोड़ दो। अब क्या करना है आप लोगों ने? एनालिसिस टेबल के लिए, ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने? एनालिसिस टेबल के लिए हर कॉलम से आइडेंटिफाई करो हाईएस्ट क्या है। जैसे यहाँ से हाईएस्ट 32 था, तो आपने क्या करना चाहिए? 32 के सामने 1 मार्क। ठीक है। फिर सेकंड कॉलम से हाईएस्ट क्या था आपके पास? ये था सेकंड कॉलम 58। ठीक है। क्या था? 58। तो ये 58 इस 32 से मिलकर बना है। ठीक है। इस 32 से मिलकर बना है और इस 26 से, तो 32 के सामने 1 और 26 के सामने भी 1। फिर उसके बाद 62 ये 30 से मिलकर भी बना है और ये 32 से मिलकर भी बना है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कैटेगरी में आ गई। फिर हमारे पास 68, तो ये 30 के कैटेगरी में भी है, 32 में भी हाईएस्ट है। ठीक है। ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अभी? 62 की तो बात हो गई थी ना। अब हम बात कर रहे हैं 88 की। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 88। तो ये 30 से मिलकर बना है, 30 के बाद 32 से मिलकर बना है और 26 से भी मिलकर बना हुआ है। राइट। किससे मिलकर बना हुआ है? 26। और उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट सेकेंड लास्ट जो है, यहाँ से हाईएस्ट क्या है? 80। और 80 किस किस से मिलकर बना है? ये बना है 32, 26 और 22। तो 32 के सामने 1, 26 के सामने 1, 22 के सामने 1, और जो लास्ट है आपके पास 80, ये किससे मिलकर बना है? 18, 30 और 32। तो 18 के सामने 1, 32 के सामने 1, 30 के सामने 1 और 32 के सामने 1। ऐसा हमने किया। अब टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है? 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 2, अच्छा यहाँ पर कितनी आ रही थी आपकी? स्टार्टिंग से अगर करें तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, डैश है, फिर यहाँ पर भी डैश है। इस कॉलम में 1 हाईएस्ट, 18 ये जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ एक बार रिपीट हुई है हाईएस्ट कैटेगरी में। उसके अलावा ये जो 30 वाली फ्रीक्वेंसी ये 3 बार रिपीट हुई है हाईएस्ट कैटेगरी में, और ये 32 वाली फ्रीक्वेंसी है जो 5 बार रिपीट होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। कितने बार? 5 बार रिपीट होती है। ठीक है। अच्छा एक बार कौन सा छूट गया भाई? या तो लिखने में गलती तो नहीं, 5 नहीं 6 बार है, 6 बार। कितने बार रिपीट होती है? 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये कितने बार? 3 बार। और ये कितना? 1 बार रिपीट। मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो वो कौन सी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 32, जिसका मोड ग्रुप क्या आता है? 500 से 600। राइट। तो अब इसको लिखोगे कैसे? द मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी इज
द मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी इज 32, द मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी इज 32, या फिर मोस्ट रिपीटेटिव की जगह आप हाईएस्ट भी लिख सकते थे। हैंस करस्पॉन्डिंग मोड ग्रुप, तो हमको क्या पता चल गया, मोड ग्रुप पता चल गया कितना है 500 से लेकर 600, ये हमारा मोड ग्रुप है। और जैसे ही मोड ग्रुप डिसाइड हुआ, अब आप लोगों ने क्या भी डिसाइड कर लेना, जो मोड ग्रुप है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग F1, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0 और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2, राइट। चलो, तो जब आप लोगों के पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो L1 L2 डिसाइड हो गया, लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट। अब इसके अलावा F1 32, F0 30 और F2 26, ये कहाँ से निकाला, तो ये आपने इस टेबल से फाइंड किया। F1 मतलब सामने वाली फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब ऊपर वाली और F2 मतलब नीचे वाली, ठीक है। सो आप लोगों को ये फ्रीक्वेंसीज पता करनी थी, तो आप लोगों के पास फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यू आ चुकी है। बस अब आप लोगों ने क्या करना है, मोड इज इक्वल टू, मोड का क्या लगा देंगे फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। सो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 प्लस F1 कितना था 32, F0 कितना था 30, ट्वाइस 32 माइनस 30 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 26 और L2 माइनस L1 मतलब कि 600 माइनस 500। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 प्लस 32 में से 30 जाएगा 2 इंटू 32 करेंगे तो 64, ये दोनों माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो माइनस 56 और ये आ जाएगा 100, राइट। बस अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना है। 500 प्लस ये जैसे मल्टीप्लाइड हो गया तो 200 आ जाएगा और 64 माइनस 56 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 8 तो ये आता है 25 और प्लस 500, मतलब कि आपका मोड का आंसर कितना होना चाहिए था 525 रुपये होना चाहिए था। दिस इज योर मोड आंसर। चलिए, सो ये आप लोगों का मोड का भी हो गया, तो तीनों आंसर निकल गए। मीन का आंसर आया था 485, ठीक है, कितना आया था 485, मीडियन का आंसर आया था 500 और आपका मोड का आंसर आया 525। तो आप लोगों ने एट द एंड आखिरी में एक आंसर लिख देना चाहिए ताकि सॉल्यूशन चेक करने वालों को आपको फाइनली आंसर्स एक जगह पर दिख जाए। तो आप लोगों ने एक्स बार इज इक्वल टू बता देना चाहिए 485 था, मीडियन इज इक्वल टू बता देना चाहिए था 500 रुपीज़ है, और फिर आप लोगों ने z इज इक्वल टू बता देना चाहिए 525 रुपीज़ है, करेक्ट। तो ये आप लोगों ने फाइनली क्या कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने फाइनली क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए कि आपका पर्टिकुलर आंसर क्या है, ठीक। तो ये क्या होगा, चेक करने वाले को कहीं ना कहीं आसानी होंगी, तो आपके मार्किंग होने के चांसेस इसकी वजह से थोड़े से और बढ़ जाते हैं। डन। चलिए, सो यहाँ पर हम लोगों का पूरा मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्या होती है, मतलब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम था जो हम लोगों ने इस क्लास के अंदर सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये तो चलो पहले आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, और इसके आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। और फिर हम लोग मीन मीडियन मोड की नेक्स्ट कमिंग क्लासेस के अंदर क्या करने वाले हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं आप लोगों के साथ कमिंग क्लासेस के अंदर जो डिस्कशन करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, अभी फिलहाल में मीन मीडियन एंड मोड के ऊपर ही करूंगा, मीन मीडियन एंड मोड के ऊपर। फिर जैसे आप लोग थोड़ा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर लो तो फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन टॉपिक की तरफ चलूंगा। तो 1-2 सेशन हम लोग और क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मीन मीडियन मोड की 1-2 सेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। वो भी कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट से। तो आप लोग आज ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना मीन मीडियन मोड का, ठीक है। काय का क्वेश्चन है, आप लोगों का नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है, करेक्ट। सो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं,
एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।